मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इसके भी देखो यही काटांगा हराम खोर साले हराम जादी, तेरा बेटा तो मर गया। जिस तरह साली तू मेरी इज्जत को बर्बाद की है, मुझे पधारे में हरा कर मेरी इज्जत को बर्बाद की है कुतिया, उसी तरह मैं तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा। लेकर चल रहा हूं जंगल में, वहां मैं तेरा बलात्कार करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आज मैं 8 महीनों बाद जेल से छूटा हूँ। कहता हूँ अपने घर अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा, अपने गांव वालों से मुलाकात करूंगा, मेरा दोस्त प्रमोद है उससे भी मुलाकात होगी। कहता हूँ साथियों, इन 8 महीनों में जेल में किस तरीके कटी वो मेरी आत्मा ही जानती है। आज मैं बेगुनाह होते हुए भी 8 महीनों तक जेल में रहा कि मैं एक गरीब बेबस मजदूर आदमी। उसी जेल में मैंने देखा कि पैसे वाले लोग कितने ऐसे जेल में रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। कहता हूँ साथियों, बहन हकरी साथ में मर कर मैं उतारू तेरी इतना मना करने के बाद भी सारा तुमने दोबारा खून कर दिया। नहीं समझ में आता, खून करने में बहुत मजा आता है। राम खोर कुत्ता चालू क्या करना चाहता? अच्छा बच्चे की साहब ना मैंने किया, नहीं साले हम लोग ने किया कुत्ता चालू। हत्या बच्चे की साहब ना मैंने किया, खून बच्चे का साहब किसी ने किया। बात
हाँ पुलिस वाले की आंखों में धूल छोड़ता साले। साहब अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं मान लेता साले खून दूसरे ने किया। चौकीदार फड़ा साले को हथ करी। साहब जरा सोचिए साहब, 8 महीनों बाद जेल से जब घर वापस आया। क्या रे हम लोग अंधी हैं? हम लोग अंधे हैं? नहीं साहब, देख रहे शायद तेरे हाथ में खंजर था। तुझे बोला था ना, साहब ने कहा था कि जा रहा है घर, आराम से अपना परिवार, खेती बाड़ी कमाओ खाओ इसी से। साला पहुंचते ही यहाँ पर आके ठीक कह रहे कि आप अपने आंखों से देख रहे, लेकिन कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है साहब। अरे साहब मैं तो जेल से छूटा खुशी खुशी अपने घर आ रहा था, ये सोच रहा था कि घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, बच्चे से मुलाकात करूंगा, गाँव वालों से मुलाकात करूंगा। हमें क्या पता था साहब कि मेरे घर पहुंचने के पहले ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हो गया है साहब। अरे दुनिया में कौन ऐसा पिता होगा जो अपने ही मासूम बच्चे को काट डालेगा? नहीं साहब। साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ साहब, आपसे विनती करता हूँ कि आप इसकी शिनाख्त कीजिए साहब। सोचिए साहब कि मेरी पत्नी विनीता मेरे घर पर नहीं है, मेरे बच्चे का कत्ल हो गया है साहब। पता लगाइए मेरे बच्चों को किसी और ने मार दिया है साहब। बेटा बन गया है। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता साले तो मैं मान लेता। सारे आम साले खंडर में अपने बच्चे को काट के साले भाग रहा था। चौकीदार ले चलो थाने, साले उनके मार पड़ेगी तो तभी साले करोगे। मेरे मासूम बच्चे को मार दिया और मेरी इज्जत लूट ले हराम खोर। अब मैं दुनिया में मुक्त नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में जीकर करूंगी क्या? मैं अपनी जान दे रही हूँ भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सरदार जी हम आप देख रहे हैं एबला इस पेड़ से फांसी लगाकर अपना आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम सरदार जी गुफा से आज जंगल की तरफ निकला, यही देखने को मिला और आज यही देखने देख लीजिए, न जाने कौन सी मुसीबत पड़ गई जो कि ये फांसी लगा के आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम सरदार जी शायद इस औरत पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हो। यही बात हमारे भी समझ में आ रहा है, आत्महत्या करने आ गई है। विक्रम सरदार जी हम तो ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप देखने के बाद इतना मायूस क्यों हो गए? बात क्या है भैया? सरदार जी मैं समझा नहीं कुछ। इस औरत का चेहरा मेरी भाभी विनीता के चेहरे से मिल रहा है। कहीं मेरी भाभी विनीता तो नहीं है मुन्ना? वाह सरदार जी वाह, आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आप तो कहा करते थे कि हमारी विनीता भाभी सालिक प्रोग्राम सभा की प्रधान है, उन्हें कोशिश कमी हो गई जो कि अपना गांव अपना परिवार छोड़ करके इस पेड़ से आत्महत्या करेंगी। सरदार जी विक्रम। हाँ सरदार जी, आज मैं अपना बाप के वजह से अपना गांव छोड़ दिया मुन्ना। जब मैं अपना गांव छोड़ा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया।
बदले के आग में जलता रहा रात दिन। एक दिन क्रोध में आकर के निकल गया चंबल की तरफ। चंबल में पहुंचने के बाद कुछ साथियों से जब हमारी मुलाकात हुई तो आज मैं चंबल का माना हुआ डाकू बदनाम का नाम से जाना जाता है। डाकू बदनाम, डाकू बदनाम। आज किस माई के लाल में इतनी बड़ी ताकत आ गई रे कि आज मैं चंबल से अपने घर शालिकपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये औरत फांसी लगा करके आत्महत्या करने चली। दादाजी, आप कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे बीता भाभी जैसा लग रही है ना? हाँ, एक शक्ल के कई लोग होते हैं, ये आपकी बिलिता भाभी नहीं है। मैं हमारा आपका फर्ज बनता है इसका नाम, इसका गांव पूछकर सही सलामत इसके घर तक छोड़ देते हैं। तो ठीक कहता है विक्रम, अगर हम लोग छोड़कर चले जाते हैं आत्महत्या कर लेगी तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। मुन्ना, सरदार जी, मैं इस औरत से कुछ बातें करूंगा। जरूर कीजिए सरदार जी। इधर आओ। क्या है बाबूजी? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो। नाम क्या तेरा है? तू किस गाँव की? कौन है जो कमीना रहा है सता? गाँव में तेरे जिंदा और ये रहे कौन सी? नाम उसका मुझे जल्दी है अरे कौन है ये बहनता? इतनी बड़ी औकात कि आज इस तरीके की हरकत किया है तुम्हारे साथ। अरे एक बार उसका नाम बता कर दो। ये डाकू बदनाम इस धरती से नहीं मिटा दिया तो अपनी माँ का दूध हराम है। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? मेरा नाम विनीता और मैं जिला रायबरेली ग्राम शालिकपुर की रहने वाली हूँ। हरामखोर राम सिंह मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया और हरामखोर मेरी इज्जत भी लूट ली। अब तुम ही बताओ बाबूजी, मैं इस दुनिया में मैं जीकर करूंगी क्या? मैं अपनी जान देने जा रही थी बाबूजी। मैं किसके सामने अपनी शक्ल दिखाऊंगी? इनकी बातों को सुन तो लिया हूँ सरदार जी। मैं जो बात तुझसे कह रहा था वो बात बिल्कुल ठीक सामने आ गई है। आपका बिल्कुल
ठीक निकला सर। अरे ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी भाभी विनीता है मेरे भाई। जी सरदार ये मुझे पहचान नहीं पा रही, जी। नहीं सरदार क्योंकि काफी वर्ष बीत गए इस गांव को छोड़े हुए मुन्ना। आज अगर मैं इनसे कहता हूं कि मैं डाकू बदनाम नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा पिंटू हूं, तो शायद मेरी बात को सुनकर के मुझसे नफरत करने लगेगी। इसलिए मैं इस बात को नहीं बताना चाहता हूं। सरदार जी, कहावत में कहा गया है कि पूत का पूत हो जाता है मगर माता तो माता कभी नहीं होती है। आप तो कहा करते हैं कि वो विनीता भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। सरदार जी, अरे भला आप बताइए कौन सी ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चे को देखेगी कितना भी नालायक हो पर अपने आंचल में जरूर छुपा लेगी भैया। अरे ये बात तो बता कर तो देखिए, बता दीजिए कि भाभी बा मैं वही चला भागा केवल पिंटू हूँ। अगर आपके कदमों में आपकी विनीता भाभी ना अपना सर झुका दे तो फिर मुझे कहना मेरे भाई। अरे ये राज कब तक अपने सीने में छिपाओ रहेंगे भैया? एक न एक दिन तो ये राज आपको खोलना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो ठीक कहता है मुन्ना, काशी बात मैं अपनी विनीता भाभी से नहीं बताऊंगा। हम लोगों के जाने के बाद ये कुछ भी कर सकती है मुन्ना। जी सर। आज अगर थोड़ी सी देरी हो गई होती तो आज मैं अपनी भाभी को इस दुनिया से खो देता मेरे भाई। मैं बात करूंगा। हाँ सरदार जी, बात कीजिए ना। मैं इससे बताऊंगा सब कुछ मेरी बात। बताना जरूर हो। तो मेरी आवाज को भूल गई। हरी भाभी माँ, अरे मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा देवर पिंटू हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरा बाप साला रम सिंह हुआ तुम्हारे साथ में इस तरीके की हरकत करेगा। आज वो इतना गिर गया कि अपने ही गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करने लगा। पहले से ज्यादा तो अब साले का आतंक बढ़ गया है। भाभी माँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा आ गया है। मैं तुमसे कहा था कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आऊंगा। आज तुम्हारा बेटा वापस आ गया है भाभी माँ। जैसे मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तो इस बेटे की बात को आज मानोगे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हो। अब लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम इस बेटे की बात को मानती हो तो मेरी बात को सुनो भाभी।
के नहाने आज से तेरा नाम डाकू बिजमा होगा और जिस तरीके ने तेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, जब तक उस दरिंदे के खून से तू नहीं नहा लेती तब तक तेरे ऊपर लगा हुआ कलंक दूर नहीं होगा। और भाभी तुम्हारी इसमें क्या राय है? उठ गई हाथ में मेरे बंदूक है, उठ गई हाथ में, उठ गई हाथ में बंदूक है। राम सिंह अपने अपमान के बदला चुकाऊंगी मैं, खावा भवानी की कसम कह रही, हराम खो राम सिंह तेरे खोल के नहाऊंगी। अपने अपमान का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम डाकू बिजमा नहीं, हरामखोर कमीने। शाबाश शाबाश मेरे हिंदुस्तान की शेरनी। अरे नाच है तुझ जैसी बहन बेटियों पर। आज तुमने इस बंदूक के बाने को उठा करके तुमने आज उस फूलन को याद दिला दिया जिसे लोग फूलन देवी कहा करते हैं। वो भी बेचारी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने मिल करके उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन जिस वक्त फूलन देवी ने बंदूक के बाने को उठाया था, अरे एक दरिंदे को चुन चुन करके मारा था। आज अगर तुमने अपने हाथ में बंदूक के बाने को उठाया है तो कसम मां भवानी की तुम्हें जब तक रमसिंह साले के खून से नहीं नहा लोगी तब तक इस बंदूक के बाने को हाथ से नहीं रखोगी। कसम है मुझे मां भवानी की, जब तक हराम को राम सिंह के खून से मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मेरे कलेजे पर ठंडक नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात। विक्रम सबसे पहले एक कलम और काफी मांगा। कलम हाँ लेकर के अभी लेकर आता हूं। हम आज ही आप एक पत्र लिखेगी, वो भी रमसिंह साले के नाम से, और वो पत्र को वहां पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम छुप करके वार नहीं करेंगे मन्ना। लिखना है, चलो लिखो। चलो बोला। राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने आ रहे हैं। हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी हिफाजत में जिले की जितनी पुलिस फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जिले के जितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बदनाम डाकू बिजमा और डाकू विक्रम क्या हुआ बे? कैसे हमारा मुंह देख रहा है? हमारा नाम काहे के लिए तेरा नाम न डालूं? कहूँ लेकर पुलिस के हाथ में लग गए तो पक्का चला गया।
डरपोक है क्या रे? मेरे बस के नहीं में मान न जाओ। आंखों के साथ रहता है और डरता है साला। डरना है तो चले जा हिजड़ों की फौज में। नहीं भैया वापस जाते पे मगर नाम जिंदाबाद। तू कैसे चोर है? किसमें का चोर है बे? मैं कहीं चोर है कि भी आलू खोल लिया है कि गंजी खोल लिया है बकरी भैंस खोल लिया है बस और कुछ न कर पाओ। ये साला वही ड्रोन वाला चोर है। उसमें का चोर है ना? समझ लू भैया। हाँ। अब उसमें जब पकड़ते हैं जौन जौन मारते हैं साले नंगा करके मारते हैं। और उसमें ऐसी बंदूक से नहीं मारते, ऐसा पिन निकालते पिन, उससे मारते हैं। उसी भी नाम जिन गवाही पुलिस खाते लग जाए तो कहो। पुलिस के हाथ में नहीं लगेगी। इसको हाथों हाथ तुझे ले जा करके राम सिंह तक पहुंचाना है। क्या मैं कौन लेकर के जाएगा? कौन लेकर जाएगा? हमारे बस के ना भैया जाने में हम ओकरे क्या पहुंचे न पाब ओकर नाम सुन के आधार चल ठीक है, इस पत्र को उठा। ये काम बोलना हाँ वो मर जाए ससुर जियत रहा सारा पहले ही भारे के हाथ सारा किसी काम काज का नहीं। हाँ उसका नाम डाल दे, अपना नाम मत डाल। चल डाल वह तमाम साथी साला अपना नाम नहीं देना चाहिए। चल ठीक है तो गुफा में ठीक है लेकर जा। आज ही आज हम डाका डालेंगे उसके यहाँ। अभी ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कौन टाल सकता है